ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अच्छा बस, क्या तमाशा लगाया है? टाइम देख रहे हैं आप लोग? जैन भाई मेरी बर्थडे है ना आज, भूल गए आप? तुम चुप करो। ये कोई तरीका है बच्चे से बात करने का? अंदर मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी सारी नींद हराम हो गई है। हाँ, सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसकी। जी जी, उड़ा लें आप मजाक, लेकिन हकीकत यह है कि इस घर में कोई इंसान सुकून की नींद सो ही नहीं सकता। जैन, बात का इतना पतंगर क्यों बना रहे हो? इतना भी कोई शोर नहीं हो रहा था। आप लोग शोर मचा रहे हैं इसलिए आप लोगों को अंदाजा नहीं है। अंदर चल के सुने कितना शोर आ रहा है। पड़ोसी भी सोच रहे होंगे आधी रात को क्या जश्न मना रहे हैं ये लोग। बुरा मत मानना, नींद तो इंसान को कांटों पर भी आ जाती है, और अगर वाकई इंसान को नींद आ रही हो तो उसके सर पे ढोल भी बज रहा हो फिर भी वो सो जाता है। कितना अच्छा होगा पुप्पा अगर आप मुझे नींद पे लेक्चर देने की बजाय ये सारा जश्न कल दिन में मना लें। और दादी, आप इन सबको मना करने की बजाय इनके साथ मिल गई हैं। मैं शिकायत भी करूं तो किससे करूं? बहुत मसला हो रहा है ना तुम्हें इस घर से और इस घर के लोगों से। एक काम करो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, कहीं और जाके रहो। आप मुझे यहाँ से निकलने के लिए कह रही हैं? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है जैन, पूरी बात सुनो। तुम्हारे पास कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। और अगर तुम अपना सामान उठा के नहीं निकले तो मैं खुद तुम्हारा सारा सामान उठा के सड़क पे फेंक दूंगी, समझे तुम? लेकिन अम्मी, तुम जोया बीच में बिल्कुल मत बोलना। अबू सुन रहे हैं आप? मम्मी क्या कह रही है? मेरी बात छोड़ो, अपनी बताओ। तुम सुन रहे हो वो क्या कह रही हैं? अगर उर्दू समझ नहीं आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करके बताऊं? अच्छा, तो आप भी यही चाहते हैं? जोया, इसका सामान बांधने में ना इसकी हेल्प करना, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं करा दूंगी हेल्प। मैं एक दफा घर छोड़ के चला गया ना तो वापस नहीं आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे इतनी बदतमीज औलाद चाहिए भी नहीं वापस। गलती कर रही हैं, सोच लें। मैंने तो अच्छी तरह सोच लिया, तुम सोच लो जैन। यहाँ से निकलने के बाद जाना कहाँ है कल? ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। जैन भाई, जाने से पहले मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दीजिएगा, तो मेरे पास आपकी एक निशानी रह जाएगी। देखिए तुमने, अब एहसास हो गया? जो लोग अपने सगे बेटे को घर से बाहर निकाल सकते हैं वो तुम्हारे सगे कैसे हो सकते हैं? इस घर में छोटा अगर ठीक भी बोल रहा हूं ना तो वो गलत है क्योंकि वो छोटा है ना, लेकिन बड़ा अगर गलत भी बोल रहा हूं ना तो वो ठीक है क्योंकि वो तो बड़े हैं ना। बड़े तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप समझ आया तुम्हें कि घर वालों से मुझे इतनी चिढ़ क्यों है? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे तुम बोलोगी तो क्या बोलोगी? तुम्हें थोड़ी घर से बाहर निकाला है। ये क्या कर रही हो? अंधे हो, नजर नहीं आ रहा सामान पैक कर रही।
लेकिन क्यों? तुम्हारे साथ जाऊंगी। जोया तुम पागल हो? घर वालों को मुझसे मसला है, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम यहाँ सुकून से रहो, मेरे साथ क्या ख्वार होती रहोगी? मैं तो किसी भी दोस्त के पास जाके ठहर जाऊंगा। जैन, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने खुद ही कहा था कि मेरी शादी तुमसे हुई है, यहाँ के घर वालों से नहीं। इसलिए जहां तुम जा रहे हो वहां मैं भी साथ जा रही हूँ। जल्दी सामान पैक करो, सुबह निकलना है। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, रोक लो उसे। अम्मा जान, अगर वो जाना चाहता है तो जाने दीजिए उसे। हम घर वालों से मसला है ना, तो ठीक है, रहे हमारे बगैर। वो तो बच्चा है, तुम क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? बच्चा है तो बच्चा बनकर रहे ना, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? किस घर में बच्चे ऐसी बातें नहीं करते? इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चों को घर से निकाल दें। तो आप कोई बेहतर हल बता दीजिए ना। भाई मैं तो कहूंगी कि उसे बिठा के सख्ती से समझाओ। अम्मा जान, सख्ती वाला जमाना नहीं है अब, और वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, शादीशुदा मर्द है। मर्जी है तुम लोगों की, मेरे दिल को तो ये बात नहीं लग रही। मैंने मशवरा तो दे दिया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। आप उसकी फिक्र करते हैं ना, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं। वैसे पहले मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन शायद ये जरूरी था। जोया नाश्ता करा दो अच्छा सा। क्या है? तुम्हें नहीं पता है क्या हुआ? नहीं याद है। तो फिर जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, निकलना है हमें। नाश्ता तो कर लें। नाश्ता बाहर जाके कर लेंगे, अभी उठो और चेंज करो। फोन का चार्जर कहाँ पे? रख लिया। और लैपटॉप का चार्जर? वो भी रख लिया है। तुम जल्दी जाओ, नाश्ते से पहले पहले निकलना है हमें। बड़े अफसोस की बात है वैसे, जब मुझे अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हाँ सबने हाथ उठा दिए। कोई नहीं, वजह भी मुझे पता है, नौकरी नहीं है ना मेरी। कौन किसी बेरोजगार आदमी के साथ रहना चाहे? हाँ हाँ, इससे पहले तो जैसे घर इसी की तनख्वाह पे चलता था ना। अरे भाई फौजिया, जाकर किचन में देख लो, आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती
सब मौजूद है ना? कहीं ऐसा ना हो कि इसके जाने के बाद फाके ही करने पड़ जाए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा मैं जा रहा हूं। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? दादी बेहतर यही है कि जहाँ जैन रहे वहीं मैं भी रहूं। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रहो। अरे दादी ऐसी बात थोड़ी है, मेरा अपना घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी, लेकिन अभी जैन को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। अच्छी बात है, जाओ उसके साथ। उसको भी तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। बस कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो तुम्हें पता है कि हम सब यहीं हैं। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज आप सब भी इनका बहुत ख्याल रखिएगा। अपना भी ख्याल रखना और उसका भी। हाँ जी, खुश है? देख लिया, किसी ने सही से खुदा हाफिज तक नहीं बोला। तो तुमने अपना एटीट्यूड नहीं देखा था? जी मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है, मेरा एटीट्यूड दिखाना बनता है। घर से बाहर निकाले जाने वालों को ना फूलों के हार नहीं पहनाए जाते। तो शुक्र करो तुम्हें धक्के मार के घर से नहीं निकाला। जी आप मेरी बीवी है ना, तो हर वक्त उनकी साइड लेना जरूरी है? तुम रुक जाते तो तुमसे भी मिल लेते, मुझसे भी तो मिले ना। आपकी तो क्या ही बात है, आपको तो बेस्ट बहू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। जैन भाई, चाबियां दे दें गाड़ी की। क्या क्या फुरकान मामू ने मांगी हैं चाबियां, जल्दी दे। देख लिया, क्या कह रही थी आप? वो धक्के मार के नहीं निकाल रहे ना? ये धक्के नहीं तो और क्या है? बिल्लू, चाबी ले लिए तो अंदर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ये लीजिए, जाइए, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। I will miss you. Miss you too. अगर आपका ये इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया तो चले। एक गरीब इंसान यहाँ भी है जिसको नाश्ता करना है, थोड़ी भूख लगी। हाँ चलो। मेरी बात सुनो, ख्याल रखना अपना। हाँ, पढ़ाई बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ओके? समझ रहे हो ना मेरी बात? कुछ भी हो तुमने मुझे कॉल करना, सही है? Okay, then here's the thing. I don't have the time. She is studying. She is studying. बस चलो जी। मेरे भाई रखे हमारी 150 की बात हुई थी। 50 वापस लेते, अजीब लग रहा था ना, क्या हो गया? अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि पहले तुम सिर्फ जॉबलेस थे, अब होमलेस भी हो गए हो। तो इस तरह शहंशाहों की तरह पैसे उड़ाना ना बंद कर दो। और आप मुझे अम्मियों की तरह लेक्चर देना बंद कर दो। फाइनली घर से बाहर निकले, थोड़ा फील करने दो यार। चलो बैक। हाँ भाई, क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे यहाँ से? अरे तुम टेंशन ना लो, मैंने सब कुछ प्लान करके रख दिया। क्या प्लान किया? मेरा एक दोस्त है हारिस, जिसकी 2 हफ्ते में है शादी। तो 2 हफ्तों के लिए हम उसके घर ठहरेंगे, तब तक मैं अपनी जॉब ढूंढूंगा, और जैसी जॉब मिलेगी 2 हफ्ते में ही मैं उसके घर आ जाऊंगा। 2 हफ्तों के लिए हम उसके घर ठहरेंगे, तब तक मैं अपनी जॉब ढूंढूंगा, और जैसी जॉब मिलेगी 2 हफ्तों में ही मैं उसके घर आ जाऊंगा।
रेंट पे पकड़ेंगे अपार्टमेंट और जिंदगी सेट। और तुम्हारे दोस्त को इस पर कोई एतराज नहीं? मैंने अभी तक उसे बात नहीं की। तो प्लान किस बुनियाद पे खड़ा किया? बचपन का दोस्त है, एतराज थोड़ी करेगा। बल्कि तुम्हारे सामने से कॉल करता हूँ, ये लो। स्पीकर पे करना जरा। हेलो। हाँ भाई, कैसे है मेरी जान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस जबरदस्त। शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बस चल ही रही है। शादी पर लाजमी आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। यार तुझे लगता है मैं मिस आउट करूंगा? अच्छा यार, एक काम था तुमसे। मुझे कुछ दिनों के लिए एक स्टे चाहिए था, तो मेरे साथ जोया है और मैं सोचा था कि हम लोग तेरी तरह रुक जाएं कुछ दिन। क्यों, खैरियत? अभी डिटेल्स वगैरह मैं तुझे बाद में बताऊंगा यार। अभी हम लोग खाना खा रहे थे तो सोचे थे यहाँ से सीधा तेरी तरफ ही आ जाए। क्या कहता है? नहीं भाई, मेरे घर पर जगह नहीं है। क्या मतलब कोई जगह नहीं है? इतना बड़ा घर तो है तेरा। यार शादी के लिए बाहर से मेहमान आए हुए हैं, कोई कमरा भी खाली नहीं है। बहुत माजरत है यार। अरे सॉरी किस चीज का भाई? कुछ कर ना, मुझे रहना है कहीं पे। तो तुम 2 हफ्ते बाद आ जाओ। अरे 2 हफ्ते बाद मैं क्या करूंगा? मुझे अभी जगह चाहिए। अभी तो कुछ नहीं हो सकता। लानत ऐसी दोस्ती पे जो वक्त पर काम ना आई। कोई बात नहीं भी, ये तो एक ही दोस्त था अभी, और काफी होंगे, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। मैं यहाँ से सीधा अम्मी के घर जाऊंगी। जब तुम्हें घर मिल जाए ना तो मुझे लेने आ जाना। ये देखो, कर दी ना कॉल वापस। आगे वो काम है, मैं उठाऊंगा और मुझे बोलेगा सॉरी यार, वो ये इशू हो गया तो हो गया था, तेरे लिए कमरा हाजिर है। हाँ भाई। बात सुन, अब ऐसा ना हो कि तू इस नाराजगी में शादी पे ना आए। भाई अभी मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन तूने शादी पे लाजमी आना है। अरे मेरी बच्ची आ रही थी तो बता देती। आ जाओ, चलो आओ जल्दी अंदर आओ। जोया बेटा, सब खैरियत है? अम्मी सब खैरियत है, आप अंदर आए, बताती हूँ। ओह मम्मी, क्या भिंडी बना दी आपने। मैं तरस गई थी इस जायके को, हाथ चूमने का दिल करा आपके। भिंडी को छोड़ो, ये बताओ अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, और फिलहाल ना मुझे पता करना भी नहीं है। जैन का मसला है, वो खुद हल करे। जैन कहाँ है अभी? मुझे क्या पता, होगा कहीं। जोया ये क्या तरीका है? वो शौहर है तुम्हारा। उसने ना अपनी माँ का दिल दुखाया, अब जब तक वो उनसे माफी नहीं मांगेगा मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। और जैन क्या कह रहा है? ढीठ बना है, उसकी अकड़ी खत्म नहीं हो रही। जो भी है, इस वक्त तुम्हें जैन का साथ देना चाहिए था। साथ दे तो रही हूँ, तभी तो उस घर से उठ के यहाँ आ गई, वरना मुझे थोड़ी मसला था उस घर में रहने में। सब छोड़, खाना जो बना दिया ना, मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा। बहुत मजे की बनी है। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।